पाकिस्तान जहां आज आम नागरिक तो दूर की बात, फौज तक सुरक्षित पाकिस्तान के अंदर नहीं है। सही सुन रहे हैं आप। पाकिस्तान के पंजगूर में बलूच आतंकियों ने कुछ दिन पहले फौजी चौकी पर हमला किया था। इस हमले का वीडियो आज सामने आ चुका है। इस हमले में एक वरिष्ठ सैन्य अफसर समेत 4 पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो गई। पंजगूर से पहले 2 अगस्त को बलूच विद्रोही गुट बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के संगठन में एक बड़ा हमला किया। संगन अटैक का वीडियो आपको बताएगा कि किस तरह से बलूच बागियों के सामने पाकिस्तानी फौज पिछड़ती हुई साबित हुई। हथियार भाई को नहीं मारेंगे। संगन में बलूचों के हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी फौज पोस्ट छोड़कर भाग गई। इसके बाद पोस्ट पर रखे हथियार और वहां के सामानों को बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके अपने साथ ले गए। अब बताते हैं आपको कि क्या है वो बलूच लिबरेशन आर्मी जिसके नाम से पाकिस्तानी फौज को वाकई डर लगता है। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी की स्थापना हुई साल 2000 में। इस गुट का मकसद है हथियारबंद विद्रोह के जरिए पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आजादी दिलवाना। बलूचिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के सिंध और ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान में बीएलए के अड्डे हैं। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान भी पाकिस्तान के खिलाफ बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ एकजुट हो चुका है और इस ग्रुप की एक स्पेशल यूनिट है जिसे मजीद ब्रिगेड कहा जाता है। मजीद ब्रिगेड ने ग्वादर से लेकर कराची और पेशावर तक चीन के नागरिकों और कंपनियों पर सुसाइड अटैक किया है। कराची में चीन के कॉन्सुलेट पर अटैक के पीछे भी मजीद ब्रिगेड का हाथ था, यह औपचारिक तौर पर सामने आया। और इसी साल बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के बोलान शहर पर हमला किया और 2 दिनों तक शहर पर कब्जा रखा। ये खबर देखने के बाद पाकिस्तानी सोचेंगे कि जो फौज बलूच बागियों को देखकर भाग जाती है, उनकी सुरक्षा कैसे करेगी। खुद को मर्द मुजाहिद कहने वाले पाकिस्तानी फौजी सिर्फ कागजों के शेर साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम खुद ये कह रही है। बागियों के हमले से पाकिस्तानी फौज भागती है तो पाकिस्तान में डकैतों की ताकत इतनी बढ़ गई कि पुलिस के लिए खुद को बचाना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान के पंजाब में 2 दिनों के अंदर डकैतों ने 2 बार पुलिस वालों को निशाना बनाया और 15 से ज्यादा पुलिस वालों की हत्या कर दी है। लाओ यार, ड्रिप लाओ भाई। हाँ ड्रिप लगा ले। पूरी ला यार क्या आगे चलो चलो यार, चलो ले चलो। रहीम यार खान में जब रात के वक्त एम्बुलेंस और सायरन सुनाई दिया तो लोगों ने समझ लिया कि एक बार फिर उन डकैतों ने हमला कर दिया है जिनका भय पाकिस्तान के पंजाब से लेकर सिंध तक व्याप्त है। इक्कीस अगस्त को रहीम यार खान में पुलिस के काफिले पर हमला हुआ था जिसमें 11 पुलिस वालों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए थे। 22 अगस्त को एक और पुलिस दल पर हमला हुआ जिसमें 5 पुलिस वाले मारे गए और इतने ही घायल हुए। इन हमलों के बाद पाकिस्तान की पंजाब और सिंध पुलिस ने एक साझा अभियान चलाया और 5 डकैतों को मार गिराया। लेकिन लोग ये समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसे कौन से डकैत हैं जो पुलिस वालों तक की हत्या कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब है सिंध की डकैत आर्मी। पाकिस्तान के सिंध और सिंध की सीमा पर स्थित पंजाब के इलाकों में सालों से डकैतों के बड़े गिरोह चल रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि पाकिस्तान में भले ही सरकार और सिस्टम को कट्टरपंथी जमातों से डर लगता हो, लेकिन फौज और पुलिस के लिए डकैतों के ये बड़े गिरोह सबसे बड़ा चैलेंज है। यानी पाकिस्तान में कट्टरपंथियों से ज्यादा ताकत डकैतों के हाथों में। दुनिया के किसी भी देश में डाकुओं का इतिहास पढ़ेंगे
तो उनके पास छोटे हथियारों का ही जिक्र किताबों में मिलता है। सिंध के इन डाकुओं के पास AK-47 जैसे ऑटोमेटिक राइफल्स मौजूद होते हैं। जो बड़े डाकू हैं, उनके पास लाइट मशीन गन भी मिलेगी और हमलों के लिए ये डाकू RPG यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल करते हैं। सिंध के ये डाकू आज स्मगलिंग और उगाही के धंधे करते हैं, लेकिन हिस्ट्री शीट आजादी से भी पुरानी है। अंग्रेजों के जमाने में ये डाकू सिंध से गुजरने वाले काफिलों पर हमले करते थे और उन्हें लूट लेते थे। पाकिस्तान बन जाने के बाद सिंध के इन डकैतों ने पहले अमीर लोगों को किडनैप करना शुरू किया। 90 के दशक में तो डाकू आम लोगों को भी किडनैप कर फिरौती मांगते थे। पिछले तकरीबन 10 से 15 सालों के बीच ये डाकू उद्योगपतियों से उगाही करते हैं और ड्रग्स की तस्करी भी करते हैं। इन डाकुओं को काबू करने के लिए पहले पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल यानी फ्रंटियर फोर्स ने अभियान चलाया, लेकिन वो मिशन कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने कभी कबूला नहीं, लेकिन 90 के दशक में पाकिस्तानी सेना ने भी सिंध के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। कहा जाता है कि इन ऑपरेशंस में टैंक तक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज भी डाकुओं का होना बताता है कि पाकिस्तानी फौज भी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।